इंदिरा गांधी ने 1971 में एक फैसला नहीं किया होता तो आज भी कई राजाओं के वंशज को बैठे बिठाए सरकार से मोटी रकम मिलती। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जब इंदिरा गांधी ने यह फैसला किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका जमकर विरोध किया। नमस्कार, मैं हूं नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा। प्रिवी पर्स के बारे में आपने शायद ही सुना हो, नहीं सुना हो तो आइए मैं आपको बताती हूँ। आसान भाषा में प्रिवी पर्स यानी कि पॉकेट मनी जो उस जमाने में राजाओं को दी जाती थी। दरअसल जब देश आजाद नहीं हुआ था तब यहाँ पर 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। उनके अपने राज्य, उनकी अपनी प्रजा, उनके अपने कानून थे और इन सबके ऊपर थे रियासतों के राजा। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान से ही ये सभी रियासतें एक एक करके संधि में बन गई। इस संधि में तय किया गया कि राजा राजमहलों में रहेंगे और राजकाज करेंगे, लेकिन उनके आर्थिक मामले ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होंगे। इसके अलावा प्रजा राजा की नहीं बल्कि सरकार की होगी। ब्रिटिश हुकूमत ने राजाओं को अपने खर्च चलाने के लिए बाकायदा जेब खर्च देना भी शुरू किया। जिसकी जितनी हैसियत उसे उतनी ज्यादा पॉकेट मनी देना यह तय किया गया और इसी पॉकेट मनी को प्रिवी पर्स कहा जाता था। आजादी के दौरान वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से रियासतें भारत में तो मिल गईं, लेकिन प्रिवी पर्स की उनकी सहूलियत जरूर जारी रही। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने एक खाका तैयार किया। 1947 में आजादी के बाद भारत में सरकार तो बनी, लेकिन राजाओं की मौज जारी थी। इसके तहत उनका खजाना, महल और किले उनके ही अधिकार में रह गए और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें केंद्रीय कर और आयात शुल्क भी नहीं देना पड़ता था। यानी अब ये राजा कर यानी कि टैक्स ले तो नहीं पाते थे, लेकिन ना देने की छूट भी इन्हें मिली हुई थी। कुल मिलाकर इनकी शान और शौकत बरकरार थी। 1 सितंबर 1969 को लोकसभा ने 2/3 बहुमत से राजाओं को प्रिवी पर्स ना दिए जाने का बिल पास कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद यह बिल राज्यसभा में मात्र 1 वोट से गिर गया। इंदिरा गांधी इस पर चुप नहीं बैठी। उन्होंने 5 सितंबर को एक अध्यादेश जारी करके राजाओं का प्रिवी पर्स खत्म कर दिया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के बीच में पहले खुला टकराव देखने को मिला। अटल बिहारी पूर्व राजाओं को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स के पक्ष में थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे संसद और संविधान के अपमान की संज्ञा दे दी। अब सवाल यह है कि वाजपेयी ने राजा महाराजाओं को मिलने वाली पॉकेट मनी को खत्म करने के फैसले का विरोध आखिर क्यों किया? दरअसल जनसंघ में राजमाता विजयाराजे सिंधिया का कद बहुत बड़ा था। इसके अलावा कई दूसरे राजा रजवाड़े भी जनसंघ का समर्थन कर रहे थे। इसीलिए जनसंघ प्रिवी पर्स हटाए जाने के विरोध में था। फरवरी 1970 में ग्वालियर में हुए एक समारोह में जिसमें वाजपेयी जी भी मौजूद थे, विजयाराजे सिंधिया के बेटे माधवराव सिंधिया ने जनसंघ की सदस्यता ली और इस फैसले का मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ना लाजमी था। जाहिर है जनसंघ के लिए अपनी पॉलिटिक्स बेहद अहम थी। अब ऐसे में प्रिवी पर्स पर राष्ट्रपति के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को सुनाए अपने फैसले में अध्यादेश को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और जनसंघ खुश हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे सरकार के मुंह पर एक तमाचे की संज्ञा दी और फिर आया 1971 का चुनाव। 1971 के चुनाव प्रचार में वाजपेयी ने इंदिरा गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र में जो भी कुछ पवित्र है उसकी दुश्मन है। जब उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए उनके उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने पार्टी ही तोड़ दी। जब संसद ने प्रिवी पर्स समाप्त करने के लिए बिल को पास नहीं किया तो उन्होंने अध्यादेश का सहारा ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को अवैध करार दिया तो उन्होंने लोकसभा भंग ही कर दी। अगर लेडी डिक्टेटर का बस चले तो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी वो भंग कर देंगी, लेकिन इंदिरा गांधी हार नहीं मानने वाली थी। इंदिरा गांधी की सरकार इस विधेयक को 1971 में दोबारा लेकर आई। 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भारी मतों से जीती और अब उन्होंने संसद में इसे पास करवा कर ही दम लिया। उन्होंने इस बिल को लाने के पीछे सारे नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं सरकारी धन का व्यर्थ व्यय का हवाला दिया। अब की बार यह बिल
26वें संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित हो गया। इसके साथ ही राज भत्ता और राजकीय उपाधियों का भारत में हमेशा के लिए अंत हो गया। हालांकि इस विधेयक के पारित होने के बाद में कई पूर्व राजवंश अदालतों की शरण में भी गए, लेकिन यहाँ पर उनकी सारी याचिकाएं खारिज हो गईं। 1971 के चुनावों में जनसंघ को भी उस हिसाब से सफलता नहीं मिली जैसे कि वो उम्मीद कर रहे थे। तो पार्टी भी इस हालत में बिल्कुल नहीं थी कि वो धुआंधार विरोध कर सके और इसी तरह प्रीवी पर्स का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आप द किस्सा चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें।